हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे ऑयल लुब्रिकेशन के बारे में। जो इंजन के अंदर ऑयल का लुब्रिकेशंस होता है, वो क्यों ऑयल डाला जाता है, उससे हमारे क्या इंजन में फ़ायदा होता है, उससे क्या क्या इफ़ेक्ट आ जाते हैं अगर नहीं रहने के कारण, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि कोई भी पार्ट जब चलता है, एक दूसरे के साथ घूमता है पार्ट, तो उसमें क्या घर्षण पैदा होती है, तो हीट जनरेट होती है। इसको कम करने के लिए हमें कौन सा पार्ट डाला जाता है और क्या किया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि हमारे जितने भी टेक्नीशियन भाई एंड ड्राइवर्स हैं, उनको ये इस चीज़ के बारे में पता लग जाएगा कि अगर ऑयल नहीं रहने से हमारे इंजन में क्या इफ़ेक्ट हो जाता है, क्या क्या कंडीशंस आ जाती है, उनके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि इंजन ऑयल का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इंजन के अंदर। क्योंकि इंजन ऑयल ही एक ऐसा पार्ट है जो एक दो पार्टों के बीच में घूमता है, तो वहाँ पे एक लुब्रिकेशंस जनरेट करता है। उसको जनरेट करने से हमारे इंजन के अंदर एक स्मूथनेस आ जाती है, फ्रीनेस आती है। वो इस कारण हम इसके अंदर ऑयल डालते हैं। उसके बारे में ही हम डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में आपको पूरा जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसकी डिटेल्स आपको प्रॉपर होनी चाहिए। क्योंकि इंजन ऑयल और कौन सी कंडीशन का होना चाहिए, क्या डालना चाहिए, कौन सा लुब्रिकेशन कहाँ पे काम करता है। अलग अलग ऑयल की विस्कोसिटी होती है, अलग अलग तरीके के ऑयल होते हैं, अलग अलग मेक का ऑयल होता है, अलग अलग उसकी डेंसिटी होती है। उनके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि इंजन ऑयल के अंदर ऑयल का क्या काम होता है और कहाँ कैसे उसे डाला जाता है, उसका क्या सिस्टम होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो हम अपने सीधे बोर्ड पे चल के बात करते हैं। और आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल भी कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक पे ही ये छोड़ने से दिक्कत क्रिएट हो जाती है और आदमी का वहीं से ही प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो अब हम सीधे हमारे बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे हम जानते हैं कि इंजन ऑयल का क्या है। तो होता क्या है दोस्तों, इंजन ऑयल होता है वो हमारा ये एक इंजन होता है। ये इंजन है, ये वाला पार्ट हमारा, और ये वाला पार्ट हमारा, यहाँ हमारी क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है। ये हमारा पिस्टन्स है। ये हमारा इस जगह इंजन ऑयल डाला जाता है। ये हमारा हेड है, जो उस पे हमारे ये वाल्व्स लगे हुए हैं। ये हमारी केम्स है, ये हमारी क्रैंक है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पुली है, ये हमारा फ्लाईव्हील है, ये हमारा रेडिएटर है। ठीक है। इंजन ऑयल हमारा जो इसके ऑयल सम्प में डाला जाता है, इंजन ऑयल जो है हमारा ऑयल सम्प में स्टोर किया जाता है। इंजन ऑयल हमारा ऑयल सम्प में रहता है। इंजन ऑयल सम्प में रहता है, सम्प में भरा जाता है। और अब हमें किस किस पार्टों को लुब्रिकेट करने की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ज़रूरत पड़ती है, उसके बारे में हम जानेंगे कि इंजन ऑयल हमारा क्या। देखिए, हमारा यहाँ पे हम इंजन ऑयल डाल लेते हैं। यहाँ पे एक ऑयल का फिलर कैप होता है, इस जगह से हम ऑयल को फिल करते हैं। इंजन ऑयल हम इसमें फिल कर लेंगे। इंजन ऑयल यहाँ से फिल कर देते हैं। ये हमारा ऑयल फिलिंग कैप है, इस जगह से हम इंजन ऑयल फिल करते हैं। तो ये हमारा ऑयल डला हुआ है, यहाँ पे हमारा ऑयल होता है। ऑयल हमारे ऑयल सम्प के अंदर आ जाता है। अब हम इसके सारे पार्टों के बारे में जानेंगे, जितने भी इक्विपमेंट्स पार्ट है उनके बारे में जानेंगे। कौन कौन से पार्ट लुब्रिकेट होते हैं, सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उनको लुब्रिकेशन करने की। तो अब हम देखते हैं, ऑयल सम्प है, ऑयल सम्प के बाद में क्या होता है, एक ऑयल पंप होता है। ऑयल पंप क्या होता है, हमारा ये पंप होता है। ऑयल पंप क्या करता है, ऑयल सम्प से ऑयल को खींचता है। ऑयल को खींच के ऑयल फिल्टर के पास भेजता है।
ऑयल फिल्टर, ऑयल पंप। ये हमारा ऑयल पंप है। ऑयल पंप क्या करता है, पहले जो हमारा स्टोर रहता है ऑयल संप के अंदर, यानी कि चैम्बर जिसे हम बोलते हैं, चैम्बर के अंदर हमारा ऑयल स्टोर करके हम रख लेते हैं। जितनी भी कंपनी के अंदर जो इंजन की कैपेसिटी होती है 4 लीटर 6 लीटर जो भी कैपेसिटी होती है उसको हम इसमें डाल देते हैं। जैसे हम इसको डालने के बाद में अब जब हमारा इंजन घूमता है, जब हम क्रैंक करते हैं तो इंजन घूमता है, जब हमारी क्रैंक घूमती है तो क्रैंक के साथ हम ऑयल पंप को ड्राइव देते हैं। ऑयल पंप को जब ड्राइव देंगे तो क्या होगा, ऑयल पंप हमारा ऑयल को खींचेगा, ऑयल को खींच के हमारे ऑयल फिल्टर के अंदर भेजेगा। ऑयल फिल्टर का काम यह है कि उसका ऑयल के अंदर जो भी कचरा होता है, जब हमारे मूविंग पार्ट चल रहे होते हैं उनमें के जो भी चीज़ घिसण से टूटती फूटती है उसे यहीं पे ही हमारा ये रोक लेता है। अब क्या होता है, यहाँ ऑयल फिल्टर के बाद में अब हमारे मेन पार्ट होते हैं जिनको लुब्रिकेशन करने की जरूरत होती है। अगर वो लुब्रिकेशन नहीं होंगे तो वो कुछ ही समय में वो सीज हो जाएंगे। यानी कि जब दो पार्ट एक साथ घूम रहे हैं और अगर उसके अंदर कोई लुब्रिकेशन चिकनाहटपन नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो गर्म होके चिपक जाएंगे। आपने देखा होगा कोई भी मेटल को अगर ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो पानी बन जाता है। आपने देखा होगा कास्ट आयरन को अगर ज़्यादा गर्म करेंगे तो पानी बन जाएगा, एल्युमिनियम अलॉय को ज़्यादा गर्म करने के बाद वो पानी बन जाती। तो उसी कारण से जब इंजन चलता है तो वहाँ हीटिंग होती है, हीटिंग के कारण वो पार्ट चिपक जाते हैं, जल जाते हैं। तो उनको नहीं जलने के लिए कंपनी ने क्या किया, इसके अंदर एक ऑयल का लुब्रिकेशन डाल दिया कि ये दोनों पार्टों के बीच में ऑयल का लुब्रिकेशन रहेगा, ये आसानी तरीके से एक दूसरे के ऊपर चलते रहेंगे। तो अब क्या होगा, जब सबसे पहले जब हमारा यहाँ जाता है तो उसके पहले हमारा जो ये क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक शाफ्ट के बेरिंग होते हैं, बेरिंगों को बोलते हैं हम मैन बेरिंग, मैन जर्नल, कनेक्टिंग रोड होती है, कनेक्टिंग बेरिंग, इन पे ये लुब्रिकेशन होती है क्योंकि ये बारी बारी घूमते रहते हैं। कनेक्टिंग रोड और क्रैंक शाफ्ट घूमते रहते हैं तो इन चीज़ों को लुब्रिकेशन करने की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंसी रहती है, ज़रूरत रहती है। उसके बाद में आगे आता है जो ये हमारी केम शाफ्ट है। केम शाफ्ट ही हमारे केम बेरिंगों के ऊपर घूमती रहती है। जो केम के कैप है, केम के अंदर जो बेरिंग्स होते हैं उनमें घूमती है, तो वहाँ पे भी लुब्रिकेशन करने की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो इन पार्टों को लुब्रिकेशन किया जाता है। बाद में जो हमारे वाल है, जो हमारी वाल ऊपर नीचे चलते हैं, एक वाल की रोड होती है उसके अंदर वो चलते रहते हैं। अगर वहाँ लुब्रिकेशन नहीं होगा तो वहाँ वाल चिपक जाएंगे और वो काम नहीं करेंगे, जल जाएंगे। तो ये चीज़ें, ये पार्ट जो हमारे जितने भी लुब्रिकेशन पार्ट है हमारे, उनको लुब्रिकेट करने के लिए हमारा ऑयल की बहुत ही ज़रूरत होती है। उसके बाद में जैसे टर्बो है, टर्बो को भी ऑयल का लुब्रिकेशन करना बहुत ही ज़रूरत होती है। तो हमारा सबसे पहले हमारा ऑयल पंप क्या करता है, प्रेशर से मेन गैलरियों के अंदर ऑयल को भेजता है फिल्टर से साफ करा के। जब यहाँ पे हमारा क्रैंक पे हमारा ऑयल लुब्रिकेट होता रहता है तो हमारी क्रैंक फ्रीली घूमती रहती है, एक फ्री मोशन में चलती है और हमारी केम भी फ्री मोशन में चलती है। इसी हिसाब से हमारा ये क्रैंक सिस्टम चलता रहता है। जितने भी हमारे ऑयल का यही फ़ायदा, जितने भी हमारे मूविंग पार्ट है उन पार्टों को चलाने के लिए ऑयल को बीच में डाला बहुत ही ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारा एक एक पार्ट ज़्यादा समय तक चले और उसमें ज़्यादा हीटिंग सिस्टम ना हो, इसलिए हम इस ऑयल को लुब्रिकेट कराते हैं। तो अब हमने ये देखा कि ऑयल को कहाँ कहाँ हम डालते हैं। अब आता है हमारे मेन जितने भी पार्ट्स होते हैं ऑयल से रिलेटेड, जो एक पार्ट एक दूसरे के साथ चलता है उसे हम लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। अभी जैसे हमने ये देखा गियर बॉक्स के अंदर भी हम ऑयल का लुब्रिकेशन करते हैं, क्योंकि एक गियर दूसरे गियर के साथ घूमता है तो वहाँ पे हम बेरिंग्स होते हैं, उनको चलाने के लिए लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। वही चीज़ हमारे भी बॉडी के अंदर होती है। जब हम लुब्रिकेशन अगर हमारे बॉडी के अंदर नहीं रहेगा तो हमारा बॉडी भी डैमेज हो जाएगी। इसी हिसाब से इंजन भी एक बॉडी की तरह काम करता है और इसमें एक लुब्रिकेशन की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंसी होती है। तो अब आता क्या है हमारा, जैसे मेन चीज़ हो गया हमारे क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रोड,
हमारे जो पिस्टन है, पिस्टन के अंदर जब हमारा पिस्टन में हमारा ब्लॉक है, जो हमारा सिलेंडर ब्लॉक है, वो हमारा पिस्टन ऊपर नीचे चल रहा होता है, तो वहाँ पे हमारी रिंग्स होती है। रिंगों के ऊपर अगर हम लुब्रिकेशन नहीं डालेंगे तो क्या होता है, जब हमारा पिस्टन TDC से BDC चल रहा होता है तो क्या होता है, वहाँ पे भी एक बहुत ज़्यादा गर्माहट पैदा होती है। तो उस जगह हम लुब्रिकेशन को स्प्रे कराते हैं, तो वहाँ पे हमारा रिंग और सिलेंडर ब्लॉक के अंदर लुब्रिकेट होता रहता है। लुब्रिकेट हो जाएगा तो वहाँ पे क्या, जो हमारी पिस्टन और रिंग आराम से स्मूथली चलती रहेगी, क्योंकि वो लुब्रिकेशंस हो जाएगा। अगर वहाँ लुब्रिकेशंस नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो हमारे रिंग को काट देगा और सिलेंडर ब्लॉक को काट देगा, और वो थोड़ी ही देर में हमारा इंजन डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए हमें इंजन ऑयल की ज़रूरत होती है। आगे जाते हैं, हमारा जो हमारी केम है, केम अगर हमारे बेरिंग पे लुब्रिकेशन नहीं होगा तो हमारा पूरा हेड सिस्टम, सिलेंडर हेड होता है, वो ख़राब हो जाएगा। अगर वो ख़राब होता है तो हमारा पूरा हेड सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। सपोज कीजिए हमारा मेन बेरिंग क्रैंक शाफ्ट अगर गर्मा गई तो आपको पूरी क्रैंक शाफ्ट ही चेंज करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम ये मेन ऑयल जो इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल की ज़रूरत होती है। तो आपने देखा कि हमारा ये ऑयल का काम है इंजन के अंदर, वो बहुत ही वेस्ट है। तो इसलिए हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है इंजन ऑयल का। इंजन ऑयल आपका लेवल कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑयल लेवल कम होगा तो आपका प्रेशर से आपके मेन पॉइंटों पे ऑयल का प्रेशर नहीं जाएगा, और जब ऑयल का प्रेशर नहीं जाएगा तो आपके बेरिंग्स गर्म होके चलेंगे। तो इस तरीक़ा से हमारा ऑयल का लुब्रिकेशन होता रहता है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।